नमस्कार किसान भाइयों। चने की फसल अभी लगभग हो चुकी है 55 से 60 दिन की। इस समय अच्छी संख्या में फ्लावर्स आना शुरू हो चुके हैं। इस समय अपने को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि अपनी जो पैदावार है लगभग 7 कुंटल प्रति बीघा 14 कुंटल प्रति एकड़ उतना अपना उत्पादन पहुंच सके, उनमें अपने को किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए। इसलिए इस वीडियो में अपने को शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना है। किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्री डॉक्टर विकास शर्मा पर। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों, जिन जिन किसानों ने चने की बुआई की है, अगेती बुआई, उनके लगभग अभी 55 से लेकर 60 दिन की फसल हो चुकी है। अच्छी खासी संख्या में ब्रांचिंग हो रही है, अच्छी खासी संख्या में फ्लावर्स आ रहे हैं। बात करें अपन सिंचाई की, तो किसान भाइयों, चने में सिंचाई का सीधा संबंध ये है, सीधा सा रूल ये है कि अगर आपके फव्वारा सिंचाई उपलब्ध हैं तो आपको फ्लावर्स आने के बाद एक भी सिंचाई नहीं देनी है। फ्लावर्स आने से पहले आपकी जितनी फव्वारा सिंचाई अगर अवेलेबल है तो देनी है, जो दे दीजिए। बाद में अपने को फव्वारा से सिंचाई नहीं करनी है। इसके बाद अगर अपन बात करें नाइट्रोजन उर्वरकों की, तो नाइट्रोजन के लिए इसके अंदर राइजोबियम नामक ग्रंथि अवेलेबल रहती हैं, तो अपने को नाइट्रोजन उर्वरक इसमें अपने को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो किसान भाइयों के मन में ये सवाल आता है कि फिर जो ये जो स्टेज हैं, इस समय अगर अच्छी संख्या में अपने पौधे की ग्रोथ ठीक ठाक है, फ्लावर्स भी आ रहे हैं, तो अपन क्या करें ताकि अपने को मैक्सिमम मुनाफा मिल सके। तो किसान भाइयों, इस समय अपने को एक स्प्रे की ज़रूरत है। स्प्रे कौन सा है, उसके लिए उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें ऐड करनी है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। पहला लेना है अपने को NPK। NPK कौन सा, 05234 ग्रेड का। उससे क्या होगा, नाइट्रोजन इसमें अवेलेबल नहीं रहती है और नाइट्रोजन अपने को देने की आवश्यकता भी नहीं रहती है। तो NPK 05234 ग्रेड का वो लेना है। उसमें क्या मिल जाएगा अपने को, फास्फोरस मिल जाएगा और पोटास मिल जाएगा। फास्फोरस से अपनी जो प्रकाश संश्लेषण अच्छे से होगा, पोटास से अपने जो दाने बनेंगे वो अच्छे बनेंगे, और फ्लोवर से जो पॉड बनेंगे उसका रेशियो भी इसके अंदर बढ़ जाएगा। तो NPK 05234 ले लिया। NPK 05234 अपने को फास्फोरस और पोटास दोनों मिल जाएंगे। फास्फोरस से जड़ों की वृद्धि भी अच्छी होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो न्यूट्रिएंट्स ले पाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा शाखाओं तक पानी और जो ज़मीन में जो भी न्यूट्रिएंट्स उसको चाहिए वो लेंगी। और पोटास से अपने को जो बाहरी जो वातावरण से जो अपने जो स्ट्रेस मिलता है, पाला पड़ना हो गया, उससे वो बचाने में वो मदद करेगा। एक अपने को लेना है बोरोन। बोरोन लेना है 20% वाला। उसकी मात्रा लेनी है लगभग अपने को मात्र 70 से 80 ग्राम प्रति एकड़ फोलियर स्प्रे के अंदर। तो इससे क्या होगा बोरोन से, कि एक जो बोरोन का मुख्य कार्य रहता है कि फ्लावर्स जो रहते हैं उससे अपने को जो पॉड बनती है उसमें जो कन्वर्जन रेशियो रहता है उसके अंदर मेन मदद करता है बोरोन। इसके साथ ही जो दानों की परिपक्वता होगी, जो और जो नई शाखाओं के अंदर जो फ्लावर्स आएंगे, सब के अंदर वो बोरोन अच्छा काम करेगा। तो NPK 05234 प्लस बोरोन ये अपन ने ले लिया। अब अपने को एक इसके अंदर ऐड करना है एमिनो एसिड, जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स रहते हैं, जिसमें एमिनो एसिड रहते हैं। वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि कई बार अपन देखते हैं कि या तो पौधा छोटा रह जाता है या फिर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जो भी उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसकी वो सारी ताकत वो पौधे की वृद्धि में लग जाती है। फ्लावर्स कम आते हैं, कम फलियाँ बनती है, लेकिन पौधा अपन देखेंगे कि 2-2 फीट हाइट ले ली, इतना चौड़ा हो गया, तो उसके अंदर जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो नहीं हो पाती है। तो इसके लिए अपने को इसके अंदर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर इसमें ऐड करना ज़रूरी है। तो PGR के अंदर देखें तो इप्को कंपनी का जो एमिनोस नाम से जो आता है वो अपन यूज कर सकते हैं इसी स्प्रे के अंदर। मात्रा की अगर अपन बात करें तो 250 ml से 300 ml अपने को जो 250 ml से 300 ml 1 एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा रखनी है। जो अगर अपन दूसरे एमिनो एसिड की बात करें तो जो टाटा बहार नाम से जो आता है, टाटा कंपनी का जो बहार नाम से आता है वो अपन ले सकते हैं। अगर अपन इप्को एमिनोज नहीं मिलता है तो टाटा बहार ले सकते हैं। इसकी मात्रा भी लगभग अपने को रखनी है 250 से 300 ml। या फिर ये भी ना मिले तो जो फेनटेक प्लस नाम से जो आता है उसकी मात्रा वो ले सकते हैं। फेनटेक प्लस भी काफ़ी अच्छा इसके अंदर PGR का कार्य करेगा। तो किसान भाइयों, ये मैंने आपको मोटा मोटा तौर पे बता दिया कि चने की फसल में जब लगभग फ्लावर्स आने की स्टेज हो, इस समय अपने को ये एकमात्र स्प्रे करना है NPK 05234, इसके अलावा बोरोन, और एक अपने को मिलाना है PGR जो एमिनो एसिड इसके अंदर हो। वो इससे क्या हुआ, इसकी ग्रोथ रेगुलेट हो जाएगी। ये अपना मोटा मोटा मेन जो स्प्रे में चाहिए वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, इससे अपना उत्पादन अच्छा होगा। अब एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अपन ने अपनी तैयारी तो अच्छे से कर दी, पौधे को खूब ताकत दे दी है, लेकिन इस पौधे के जो दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन है जो चने के अंदर जो सुंडी लगती है, फली छेदक लगता है,
पत्तियों को खाती हैं, एक लट रहती हैं और पोड के अंदर जाती हैं, अंडे देती हैं और अंदर से दाने को खा जाती हैं। फिर वो जो अंडे देती है जो नई सुंडियाँ बनती हैं और धीरे धीरे अपने पैदावार लगभग 60 से लेकर 70% कम हो जाती हैं। और उसका आक्रमण भी लगभग इसी स्टेज पर होता है जब अपने फ्लावर्स स्टार्टिंग में आ रहे हो या फिर फ्लावर्स से एक एक दो दो फलियां बनना शुरू हो चुकी हो, इसी समय सुंडी का आक्रमण होता है। तो उसके नियंत्रण के लिए अपने को लेना है इमामेक्टिन बेंजोएट। इमामेक्टिन बेंजोएट एकमात्र एक ऐसा है जो सुंडियों को नियंत्रण के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उसका रिजल्ट है। एक ही स्प्रे में आपकी सारी सुंडियाँ खत्म हो जाएगी। कोई सा भी ब्रांड ले सकते हैं आप इमामेक्टिन बेंजोएट का, जो अच्छी अच्छी कंपनियां बना रही हैं वो आप ले सकते हैं। इसके अलावा इन चने के अंदर और कोई ध्यान रखने जैसी कोई चीज़ नहीं है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक किसान भाइयों के पास शेयर करो। जिन जिन किसान भाइयों ने चने की खेती कर रखी है उन तक इस वीडियो को पहुंचाओ। आपको जो इस वीडियो के अंदर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया हो, कोई शंका हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिए, उसका आपको रिप्लाई दिया जाएगा। इसके अलावा आपकी ओर से जो आपके एरिया में कोई एडवांस टेक्निक अपनाई जा रही हो चने की खेती के बारे में, तो आप कमेंट कीजिए ताकि बहुत सारे किसान भाइयों को, दूसरों को भी उसका लाभ मिल सके। किसान भाइयों, धन्यवाद।